अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरे व्यूवर्स की जितनी भी की गई दुआएं हैं और इबादत हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को कबूल फरमाए, आपको खुशियाँ अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए और पुरसकून ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आप सब ने भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। आज जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो चांद रात होगी, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इतने सारे मैं काम कर रही हूँ, तो जी हाँ, मैंने सोचा है कि एक आखिरी दावत की जाए और आपके साथ दावत का मेन्यू शेयर किया जाए। जब आखिरी रोज़े होते हैं ना, तो तब सब फेडअप हो चुके होते हैं फ्राइड चीज़ों से, पकोड़े, समोसे, रोल एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए मैंने बहुत ही शानदार मेन्यू रखा है और उसकी मैंने आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी थी इफ्तार की, तो सेम डे में ही मैंने वो भी कर दी। अच्छा, सबसे पहले तो आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से डिस्ट्रीब्यूशंस की, मैंने चना पुलाव बनाया था और चिकन पुलाव बनाया था, और इस बार जो मैंने बनाया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मेरी अकेली की मेहनत नहीं थी, इसमें बहुत सारे लोगों की एफ़र्ट्स थी, बहुत सारे लोगों का हिस्सा शामिल था। तो उसमें मेरे भाई की, मेरी बहनों की, सब ने कुछ ना कुछ मुझे काम करके दिए थे। लाइक किसी ने मुझे चिकन ला कर दिया, किसी ने मुझे वेजिटेबल्स ला कर दी थी, फिर ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड की, मेरे घर पे मेरे बच्चों की, तो मेरे बेटे नूरुल हसन के फ्रेंड्स की। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी एफ़र्ट्स को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। और अब मेरे व्यूवर्स का भी इसमें हिस्सा है कि आप सब मेरी वीडियोस को देखते हैं। अल्लाह ताला आपको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। और एक आइडिया मेरी भाभी ने भी मुझे दिया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे जाके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ ग्रोसरीज़ लेकर आई थी, मुझे बनानी थी बेसिकली हलीम, और हलीम के लिए मैं लेकर आई दालें, 5 किलो दालें, यानी कि हर 5 किस्म की दालें हैं और सब दालें 1-1 किलो की हैं। और उन दालों की हलीम बनाने के लिए मैंने जो आइडिया यूज़ किया है वो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा और बहुत ही इजीली हो गया। ये है सबसे पहले गंदम के दाने। अच्छा, ये आधा किलो के पैकेट थे, तो मैंने ये 2 पैकेट्स लिए हैं। अच्छा, गंदम के दाने फूल कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक प्रेशर कुकर में मैंने आधा किलो गंदम के दाने डाले थे और दूसरे प्रेशर कुकर में आधा किलो ऐड किए थे। ये मैंने एक रात पहले काम करना शुरू किया था। आप इसको एक रात पहले से भी एक दिन पहले करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छी तरह से गंदम के दानों को धोना है, मल के कि इसका जो छिलका होता है ना एक्स्ट्रा, वो वॉश हो जाए। जब बिल्कुल पानी क्लियर हो जाएगा इस तरह से, तो आपने इसको सोक करना है। और जो प्रेशर कुकर में एक वो हैंडल की कील लगे होते हैं ना, नेल्स होते हैं, वहाँ तक आपने पानी फुल करना है। अच्छा, दूसरे प्रेशर कुकर में भी मैंने गंदम के दानों को बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, और ये देखें कि ऐसे मल के आपने इनको वॉश करना है ताकि जो एक्स्ट्रा जितना भी छिलका है वो सब निकल जाए और हमारे जो हलीम में इसका छिलका ना आए। तो पानी जब ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इसको सोक करके रख देंगे। अच्छा, मैंने क्या किया कि इनको मैंने हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया था ताकि ये गर्म पानी के अंदर सोक्ड भी रहें और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर में कुक भी होते चले जाएं। अब मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। आज के दिन बुध था और जुमेरात के दिन जब 26वां रोज़ा था और 27वीं रात थी, तो उस दिन मैंने ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बुध को मैं मरियम के साथ पार्लर गई थी और वहाँ से जब हम निकले तो हम पंजाब कैश एंड कैरी गए और हमारा अब रोज़ा इफ्तार होने का टाइम हो गया था
और सबसे करीबी घर वहाँ पे था मेरे भाई का घर, तो हम वहाँ चले गए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी भाभी ने शानदार अफ्तारी हमें करवाई थी और फिर भाई ने मुझे चिकन भी ला कर दे दिया था। यहाँ पे अब मैंने मूंग और मसूर की दाल जो कि जल्दी गल जाती है, इसके लिए प्रेशर कुकर लगाने में रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए इसको मैंने बड़े देगचे में डालकर अच्छी तरह से वॉश करके, अच्छा आप देखेंगे मुश्किल से ही हो रहा था, बट एफ़र्ट्स जब करनी होती है ना, ट्रस्ट मी कि जब मैंने इसका इरादा किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे इतना सुकून दिया कि मैंने ये सारे काम किए, मुझे ज़रा सी भी थकावट फ़ील नहीं हुई, मुझे ज़रा सा भी ये फ़ील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला ने मेरे हर काम को आसान बना दिया, सिर्फ़ एक इरादा करने की बात होती है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 और मैं देगचे लूँगी, एक के अंदर मैं डाल दूँगी चने की दाल, वो भी पूरी की पूरी 1 किलो दाल है। अच्छा, अब ये सारी आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग मैं दालें कर रही हूँ, तो फिर मैं इनको कुक कैसे करूँगी, इकट्ठा कैसे करूँगी। अच्छा, इकट्ठी दालें मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, तो इसीलिए मैंने इनको अलग अलग सारी दालों को सोक भी किया है, अलग अलग स्टोव्स के ऊपर रखूँगी। अच्छा, अब मेरे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टोव्स हैं काफ़ी सारे। अगर आपके पास 2 से 3 ही स्टोव है ना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा, यानी दिन के टाइम पे, मैंने रात को शुरू किया था, आप दिन के टाइम पे शुरू कर दें और 2-2 3-3 करके आप दालों को बॉईल कर लें, तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आपका काम आसान हो जाएगा। और आपको ये आइडियाज़ भी पसंद आएंगे कि अगर हमें एक बड़े लेवल पे हलीम बनानी है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं डालूँगी माश की दाल। अच्छा, माश की दाल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हलीम के अंदर, कि ये स्टिकी होती है, इसकी एक तार सी बनती है और बहुत ही मज़े की लगती है हलीम में। तो यहाँ पे अब मैंने ये भी पूरा 1 किलो पैकेट डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश करूँगी। सारी दालों को अच्छी तरह से वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाएंगी, इनको मैं सोक करूँगी और साथ ही मैं स्टोव्स पे रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। जो सबसे बड़ा देगचा था ना थोड़ा सा, जिसके अंदर मैंने मूंग और मसूर की पूरी पूरी दाल ऐड की थी, अब 2 किलो दाल है ना, तो उसको मैंने आउटसाइड द किचन स्टोव पे रख दिया था। अच्छा, इसको मैंने जब रखा और थोड़ा सा मिसहैप ये हो गया था कि जब मैंने इसको रखा था और मैंने कोशिश तो की थी कि मैं चूल्हा थोड़ा स्लो ही रखूं, बट जब तक कि मैं अंदर किचन में काम कर रही थी और बाहर दाल जो थी वो थोड़ी बॉईल होके चूल्हे के ऊपर गिर गई, तो यहाँ पे अब मैंने 4-5 जगह पे दालों को रख दिया है हल्की हल्की आंच पे। और जो बाहर वाला चूल्हा था उसका फ्लेम ही थोड़ा सा ज़्यादा था, जिसकी वजह से दाल गिरी थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब हम ऐसे काम करते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसा होता है। फिर मैंने कुछ देर के बाद उनको खोल कर भी आप सबके साथ शेयर किया है जब वो बॉईल हुई हैं, तो आप आगे जाकर देखिएगा कि कितनी आसानी से ये देखेंगे देगचे के साइड्स पे लगी हुई है और पानी गिर गया था। देन आई एडेड सम मोर वाटर इन इट, और ये दाल तो बहुत ही जल्दी गल गई थी। फिर अब यहाँ पे गंदम के दानों को भी चेक करूँगी, ये देखें कि इसके अंदर पानी सूख गया है। बेसिकली जब हम सोक करके दालों को रखते हैं ना, तो उनके अंदर पानी एब्जॉर्ब होता है। मैंने यहाँ पे सोक नहीं की थी, डायरेक्ट रख दी थी, तो इनके अंदर मैं और पानी ऐड कर दूँगी। गंदम के दाने थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में और फूल कर ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसको मैं दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी, हल्की आंच पे ये कुक होता रहेगा। मीनवाइल मैं अब बाकी और काम करती रहूँगी। अच्छा, हमें हलीम के लिए ना बोनलेस चिकन चाहिए होता है, तो मैंने 5 किलो चिकन यूज़ किया था इसके अंदर, लेकिन पूरी मुर्गियाँ करवाई थी, उसके साथ से बोनलेस चिकन साइड अलग कर दिया था और जो उसके विंग्स और नेक पीसेस थे उनको अलग करवा लिया था, तो वो भी आपके यूटिलाइज़ हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे साथ साथ सारी दालें कुक हो रही हैं, मैं उनको 1 बाय 1 देख रही थी, साथ साथ में मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रही थी। अच्छा, साथ ही मुझे आवाज़ आई कि बारिश हो रही है, तो क्विकली आई केम आउट और मैंने उसको थोड़ा सा कैप्चर किया।
अंधेरे में तो बारिश नज़र आ रही थी, मैंने लाइट्स ऑन की तो बारिश नज़र नहीं आ रही थी। देन आई वेंट आउट ऑफ द गेट और वो देखें कि बारिश है रोड पे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ये अल्लाह का करम था, फजल था, क्योंकि आज के दिन में थोड़ी डे टाइम में गर्मी थी, उससे एक दो दिन पहले भी गर्मी ज़्यादा हो गई थी। तो अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई थोड़ी बहुत और मौसम बेहतर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये गंदम के दाने और फूल गए हैं। अच्छा, मैं चूल्हा तेज़ इसलिए नहीं करी कि नीचे लग ना जाए और जल ना जाए, तो मैंने बिल्कुल फ्लेम स्लो रखा हुआ है ताकि हर एक दाल स्लोली कुक हो। अब मैं दालों को क्या करूँगी कि दालें हो गई हैं सॉफ्ट, तो मैं दालों को बीट कर लूँगी। जी हाँ, अब मैं सारी दालों को बीट कर लूँगी। तो चूँकि हमें हलीम में ज़ाहिर है बीटेड दालें ही चाहिए होती हैं, तो ये माश की दाल को मैंने बीट किया है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी था। अब दालें जब सॉफ्ट होंगी तभी आप बीट करेंगे, वरना आपका जो बीटर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो चने की दाल को मैं बीट कर दूंगी और बहुत ही आराम से मज़े से मैंने थोड़ा थोड़ा सा करके दालों को बीट किया। और ये देखेंगे बीट करने के बाद ज़रा थिकनेस आ गई है। अब मैं जो गंदम के दाने हैं उनको भी बीट कर लूँगी, तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, गंदम के दाने अभी थोड़े से कच्चे थे, ये देखिए यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं बीट होने के बाद ना, लेकिन मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा है क्योंकि बीट करने के बाद दालें नीचे लगने का 100% खतरा होता है। तो आपने बिल्कुल फ्लेम को स्लो रखना है, टेम्परेचर को, और चम्मच भी हिलाते रहना है मुतवातिर, यानी कंटिन्यूसली। यहाँ पे गंदम के दाने सॉफ्ट तो हो गए थे लेकिन कम्प्लीटली गले नहीं थे, अभी ये और फूलेंगे। तो इनको मैंने बीट कर लिया है और बीट करने के बाद इनको मैं दोबारा से रखूँगी चूल्हे के ऊपर। अच्छा, अब जैसे मेरी मूंग और मसूर की दालें कुक हो गई थी और अब ये सारी दालें जो है मैं बड़े जो देगचा है बहुत बड़ा वाला, ये 10 kg का देगचा है, इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी। और अब यहाँ पे गंदम के दाने जिसमें से मैंने दालें निकाली थी ना, उस देगचे में डाल के मैं थोड़ी देर कुक करती रहूँगी और कंटिन्यूस चम्मच हिलाती रहूँगी, क्योंकि गंदम के दाने अभी थोड़ा सा उनमें कच्चापन था, इसीलिए मैं पहले छोटे देगचों में कुक कर लूँगी, तो मेरे लिए आसानी होगी कि बड़े देगचे में मुझे फिर ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये सारी दालें ब्लेंडेड हैं और जो गंदम के दाने हैं थोड़े थोड़े से कच्चे थे तो सही प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हुए। इनको और कुक करने के बाद ब्लेंड करूँगी और ये मैंने आपके साथ शेयर किया है जो दाल चूल्हे के ऊपर गिर गई थी और ये भी काफ़ी लंबा काम था। एनीवेज़, अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चावल। अब चावलों का क्या काम हलीम में? जी, मैं हलीम में चावल यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने साथ में बनाना था मीठा, और मीठे में मैंने बनाई खीर, और खीर बनाई मैंने 6 किलो खीर जी। और 3 किलो दूध में मैं ऐड करूँगी 1 कप चावल। यहाँ पे पहले मैंने 3 किलो ही डिसाइड किया था, लेकिन 3 किलो मुझे बहुत कम लग रही थी, तो बाद में फिर मैंने 1 कप और चावलों का लिया और 6 कप दूध की फिर मैंने खीर बनाई थी। अच्छा, खीर भी मैं बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनाती हूँ। यहाँ पे साथ साथ में गंदम के दाने कुक हो रहे हैं, मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ कंटिन्यूसली ताकि नीचे ना लगे। अच्छा, अब ये जो ब्लेंडेड दालें थी, जैसे कि माश की दाल है, ये काफ़ी हद तक कुक हो गई थी। अब देखेंगे थोड़ी थोड़ी सी दालें हैं ना, तो वो एक एक चूल्हे पे कुक हो गई और सारी दालें अपनी जगह पे कुकड हैं, गल चुकी हैं। अब इन सबको मैं बड़े देगचे के अंदर मिक्स कर दूंगी और चम्मच हिलाती रहूँगी। इसको फिर इन दी एंड मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी और कुक करूँगी। अब माशाल्लाह से सारी दालें कुकड हैं, ऑलरेडी गल चुकी हैं, तो बड़े देगचे के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना पड़ेगा।
अच्छा, अब मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया कि अज़ान हो गई थी फजर की, मैंने रोज़ा बंद किया। और हाँ, आज के दिन सहरी में बच्चों ने डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उन्होंने सहरी में कुछ मुझसे नहीं बनवाया था क्योंकि मैं इतने सारे काम कर रही थी। तो बच्चों ने कहा कि हम पिज़्ज़ा खाएंगे और आप अपने काम करती रहें, तो मेरे लिए भी आसानी हो गई थी। अच्छा, जब मैंने खीर बनानी थी तो मैंने देखा था दूध कम था, तो मैंने और दूध फिर फूड पांडा से रात को ही मंगवा लिया था। सहरी के बाद फूड पांडा बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही मैंने और मंगवा लिया था और फिर चीनी भी ऑर्डर कर ली थी, चीनी भी कम थी। यहाँ पे अब मैंने आपके साथ टाइम शेयर किया है, 5:05 हो गए। जैसे ही अज़ान हुई थी ना, तो मैंने सबसे पहले अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी सुकून के साथ और फिर दोबारा मैं किचन में आ गई थी। और अब मैं खीर को भी चढ़ा दूँगी। पहले मैंने खीर को छोटे देगची के अंदर डाला है और मैं यहाँ पे 3 किलो दूध डाल दूँगी और दूसरे देगची के अंदर मैं चावल बॉईल होने के लिए रखूँगी। अच्छा, अब ये देखें कि ये 1.5 kg का दूध का पैकेट है, तो इसके अंदर मैंने 2 ऐड किए हैं और इसमें 3 किलो ही दूध आता है। तो मैं स्लो एंड स्टेडीली खीर को भी कुक करूँगी। अच्छा, अब दूध भी स्लो टेम्परेचर पे बॉईल होता रहेगा। यहाँ पे अब मैंने 1 कप और चावल ऐड कर दिए थे और फिर मैंने सोचा कि अब मैं इनको बॉईल करूँगी, क्योंकि फिर जब मैंने इरादा कर लिया था कि 6 किलो दूध की मैंने खीर बनानी है ना, तो फिर इस वजह से मैंने डाल दिए थे चावल। इसमें बहुत ज़्यादा देर चावलों को सोक करके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चावल कुक करने होते हैं, नरम करने होते हैं, बिल्कुल माइल्ड करने होते हैं। तो इसमें खड़े खड़े चावल तो रखने भी नहीं होते। एनीवेज़, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। यहाँ पे मैंने 2.5 कप शुगर दूध के अंदर ऐड कर दिया और 1 कप शुगर जो है ना वो मैं ऐड करूँगी चावलों में। अच्छा, चावलों में मैं चीनी क्यों ऐड करूँगी? ताकि चावल के अंदर भी मीठा जो टेस्ट है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए, उससे चावल फीका फीका नहीं रहेगा और खीर हमारी टेस्टी एंड डिलीशियस बनेगी। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं की थी, बहुत ही मज़ेदार खीर थी। बहुत ज़्यादा मीठी खीर भी होती है तो वो खाने में ज़रा लाइक हम फिर 1-2 चम्मच ही खाते हैं। तो मैंने सोचा कि हेल्दी चीज़ को हमें थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए ताकि हम मीठा कम डालें। अच्छा, अब यहाँ पे चावल भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। जो बाकी की चीनी थी उसको मैंने उसके जार में डाल दिया। साथ साथ में ये भी काम कर लिए, क्योंकि फिर पैकेट संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मैंने क्विकली उसके जार में डाल दिया ताकि जार को वापस उसकी जगह पर रख दूँ। अच्छा, अब इन सारे कामों के साथ मैंने दावत की टेबल भी लगाई, इफ्तारी की तैयारी भी की थी। अब ये सारे काम करते करते मुझे 5:30 हो गए थे, 5:21। और गंदम के दाने भी अब शानदार गल चुके हैं, थिकनेस उनके अंदर आ चुकी है। तो अब इनको भी मैं बड़े वाले देगचे के अंदर डाल दूँगी, लेकिन उससे पहले एक बार बीटर दोबारा चलाऊँगी ताकि जो उसमें थोड़ा दाना मोटा सा था वो हो जाए। अच्छा, हेल्प की ऑफ कोर्स हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने हेल्प ली। बच्चों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, तो मैंने देगचा मुझसे नहीं उठाया गया था। और अब आप ये देखें कि सारा बड़ा वाला देगचा भर चुका है दालों के साथ। और अब ये थोड़ी देर और दालें इसके अंदर देगचे के अंदर पड़ी रहेंगी ना, तो ये और ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी। जैसे सोक्ड रहती हैं ना तो सॉफ्ट हो जाती हैं। और अब मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी भाभी ने मुझे आइडिया दिया था कि जो मेरा चूल्हा है ना, उस चूल्हे के ऊपर जब मैं 10 किलो हलीम बनाऊंगी तो वो चूल्हा वज़न उसका उठा नहीं सकेगा, तो साइड्स पे आप ईंटें रखना। तो वाकई मुझे उनका आइडिया पसंद आया और मैंने वो किया, मेरे लिए आसानी हुई। ट्रस्ट मी कि ईंटें रखने से जो बैलेंस था देगचे का वो भी सही सेट रहा। तो इतना बड़ा देगचा मैंने बिल्कुल उठा के नहीं रखा था, मेरे हस्बैंड ने और बच्चे ने उठा कर रखा था। एनीवेज़, अब यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ, दालें कुक हो रही हैं। दालों के अंदर कॉन्टीन्यूस चम्मच हिलाना है। दालें गली हुई हैं, बस उनको मिक्स करने के लिए थोड़ी देर कुक करना है।
यहाँ पे मैंने हलीम के 6 पैकेट लिए हैं। एक डब्बे के अंदर 2 पैकेट थे, 6 पैकेट लिए हैं। आपने लेने हैं 8 पैकेट। अब इतने बड़े लेवल पे मैंने जब हलीम बनाई तो मुझे थोड़ा सा मेरा आइडिया कम हो गया था, लेकिन आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप अगर बनाएंगे तो 10 किलो हलीम में आपने 8 पैकेट हलीम मसाला के डालने हैं। और साथ साथ अब मैं दिखा रही हूँ जो चावल भी बॉईल हो रहे हैं खीर के, वो भी मैंने आपको दिखाया है। साथ में ही मैं मसाले करी थी तो मुझे हुआ कि मैं चावल भी चेक कर लूँ। अब यहाँ पे मैंने फिर चावलों के नीचे चूल्हा बंद कर दिया था। मैंने चम्मच के अकॉर्डिंग आइडिया लगाया था, तो यहाँ पे तकरीबन ये 60 से 65 चम्मच मसाले के बने थे, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 85 चम्मच ये वाले मसाले जो हलीम मसाला बाज़ार से मिलता है। अगर आप अपने मसाले डालते हैं तो भी मैं आपको ये बोलूँगी कि टोटल सारे मसालों के मिलाकर 85 आपके होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा आपने जो 5 किलो आपकी दालें हैं ना, उनके अंदर 5 चम्मच टीस्पून नमक के भी ऐड करने हैं। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। 8 पैकेट आपने हलीम मसाला मिक्स डालने हैं, सॉरी मिक्स दालें नहीं, मसाला। और फिर यहाँ पे अब ऑयल है, ऑयल के आपने 2 पैकेट ऐड करने हैं और उसके ऊपर मैंने 1 कप और ऐड किया था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिकन डाल के चेक किया कि ऑयल गर्म हो गया। पहले नहीं हुआ था, फिर थोड़ी देर के बाद जब हो गया तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता चिकन ऐड करना शुरू कर दिया। चिकन को भाई ने बहुत ही अच्छी स्लाइसेस में कट करवाया था, जूलियन स्टाइल में, और इसके रेशे रेशे बहुत ही मज़े के बने थे। अच्छा, इस कटिंग में मेरे लिए बहुत ही आसानी रही थी चिकन को कुक करना, और फिर इस तरह से ना मुझे कटिंग भी खुद घर पे नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे अब फिर टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया है, 6:07 हो रहे थे और दालें भी कुक हो रही हैं बाहर आउटसाइड द किचन बड़े देगचे के अंदर। उनको भी मैं कंटिन्यूस चम्मच लाई थी, साथ साथ में चिकन अब मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैंने चिकन के मसालों का पहले सारा आइडिया लगा कर रख लिया था, क्योंकि मुझे था कि जब चिकन कुक हो रहा होगा तो मुझे क्विकली मसाले डालने हैं, तो फिर तब मैं मसालों की चम्मच करके आइडिया नहीं लगा सकती। तो ऑयल के अंदर पहले चिकन को कुक करना है और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने लहसुन अदरक जो मैंने पेस्ट फ्रीज़ करके रखा था वो सारा मैंने ऐड कर दिया। इसके अलावा और भी लहसुन अदरक ऐड होगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग मंगवा कर और ऐड कर लिया था। तो ये भी मैंने आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर दिया है। और अब मैं इसी के अंदर मसाले भी सारे ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जब हम चिकन में मसाले ऐड करते हैं ना, तो चिकन बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनता है, बहुत डिलीशियस होता है। हलीम के अंदर चिकन फीका फीका सा नहीं रहेगा। तो मैं एक बार फिर मसाले शेयर कर देती हूँ। 8 हलीम मसाला के पैकेट आपने डालने हैं और 5 चम्मच नमक ऐड करना है दालों के अंदर, टीस्पून चाय का चम्मच। और अब ये कुक हो रहा है चिकन। आप देखें कि मैं चम्मच हिलाने के लिए मुझे हाथ के ऊपर ग्लव पहनना पड़ा था, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब हम कुकिंग करते हैं तो छींटें उड़ती हैं और लास्ट टाइम मेरे हाथों पे निशान भी बन गए थे। तो इस बार मैं ग्लव हाथ के ऊपर पहन कर मैं हिला रही थी। यहाँ पे अब चावल काफ़ी देखिए थिक हो चुके हैं। इनको ब्लेंड करने के लिए ना मैं और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इतने थिक चावलों को अगर मैं ब्लेंड करूँगी ना तो बीटर ख़राब हो जाता है, जल जाता है। ये भी आप आइडिया हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ये देखें कि पहले मैंने पानी डाला है और उसको मैं ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाएगा, लिक्विड सा थोड़ा सा नहीं बनेगा, तब तक मैं इसको बीटर से बीट नहीं करूँगी। अब इसमें पानी सा बन चुका है और इसको अब मैं बीट कर रही हूँ। स्लो एंड स्टेडी आपने इसको बीट भी करना है ताकि आपका बीटर भी ख़राब ना हो, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सारी दालों के अंदर हमने बीटर को यूज़ किया तो इसकी मशीन भी ज़रा गर्म हो जाती है। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से हो गया। अब दूध भी बॉईल हो चुका था तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया सारा चावल।
अब ये चावल मैंने ऐड किए हैं, मैं इसके अंदर विस्क के साथ इसको मिक्स करूँगी और लो टेम्परेचर के ऊपर ही ये कुक होता रहेगा। इसको तेज़ टेम्परेचर पे कुक नहीं करना, दूध वरना बॉयल होके गिर जाएगा। और चावल ऐड करने के बाद ना टेम्परेचर को और भी थोड़ा स्लो रखना है, क्योंकि फिर चावल पेंदे के साथ जो बॉटम होता है उसके साथ चिपकने लग जाते हैं। तो कंटिन्यूस आप चम्मच हिलाते रहें जितनी देर में कि मेरी हलीम कुक हो रही है, साथ साथ में मेरी खीर भी कुक हो रही है। अभी तक खीर में 3 किलो दूध है और 2 कप चावल बॉईल करके मैंने ऐड कर दिए। 3 किलो दूध बाद में मैं ऐड करूँगी, ठीक है। और आपने खीर को बहुत अच्छी तरह से कुक करना है। अब साथ में मैं आ गई हूँ दोबारा वापस चिकन की तरफ, कि चिकन में ज़ाहिर है थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था और मुझे था कि अब वो नीचे ना लग जाए। अब ये देखें कि सारी दालें मिक्स हो गई हैं और शानदार दालें थिक हो गई हैं। अब इसके अंदर ऐड होगा चिकन और फिर कंप्लीट हो जाएगी हमारी हलीम। और ये सुबह तक मैंने काम किया था और अभी 6:34 हो रहे हैं। 7:30 पौने 8 बजे तक हमारी जो हलीम थी वो कंप्लीट हो गई थी, खीर भी कुक हो गई थी। तो 8 बजे मैं सोई थी और इसके बाद फिर मैं 12 बजे उठी थी। यहाँ पे अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और मैं चिकन के सारे रेशे रेशे कर दूँ, उसको मैं श्रेड कर दूँ अच्छी तरह से। श्रेड करने के लिए पहले मैंने पोटैटो मैशर लिया था और देखें आपके कंटिन्यूस मैंने हाथ के ऊपर ग्लव पहना हुआ है। आप सेफ्टी करेंगे तो आपके हाथ भी अच्छे सेफ रहेंगे और जलेंगे भी नहीं और आपके हाथ थकेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले पोटैटो मैशर से करती रही, इसके बाद मैंने चम्मच के साथ मैश कर के चिकन को श्रेड किया। चिकन इतना अच्छा गल गया था कि चम्मच के साथ भी वो श्रेड हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको वीडियो में देखने में आसान लगता है लेकिन टाइम टेकिंग होता है, नो डाउट। हर एक चीज़ मेहनत मांगती है और जब जिस चीज़ में हम जितनी मेहनत और मोहब्बत ऐड करते हैं ना, वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है, डिलिशियस होती है। और बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी इन कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, और अब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा कि मैंने दावत किसकी की है, वो भी आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो ये देखें कि मैंने दोनों हाथों के साथ चम्मच को मैं हिला रही थी, प्रेस कर के चिकन को मैंने श्रेड किया है। ये आसान नहीं था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। और ये जो जज्बा था और इसमें जो सुकून और मज़ा था, आई कांट टेल यू। आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। जब हम अल्लाह की राह में कुछ बांटने का सोचते हैं ना और फिर हम इरादा करें कि हम ख़ुद से मेहनत करके ख़ुद बनाएं और बांटें, तो उसमें अल्लाह ताला और भी ज़्यादा बरकत डाल देते हैं बेशक। तो यहाँ पे अब ये माशाल्लाह से चिकन हो गया है। फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा पोटैटो मैशर को यूज़ किया। ये मैंने आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए शेयर किया है कि समटाइम्स हमें लगता है कि बस झटपट से काम हो गया ना वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो हम एडिट करके अपलोड करते हैं। ये देखें कि अब चिकन कितना अच्छा श्रेड हो गया, ये और थोड़ा कुक होता जाएगा और ख़ुद ही चिकन खुलने लग जाता है। फिर अब इस सारे चिकन को ऐड करना है दालों के अंदर और बड़े देगचे के अंदर मैंने इसको ऐड किया है। ऑफ कोर्स विद द हेल्प, बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है, हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे काम आप अकेले नहीं कर सकते। सो अब मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी चिकन को और आप भी कंटिन्यूस इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे जब तक कि ये थिक हो जाएगी, चिकन और दालें आपस में मिक्स हो जाएंगे। तब तक हमने चम्मच हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि जब ये नीचे लग जाती है ना तो फिर वो टेस्ट हलीम का अच्छा और मज़ेदार नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरी हलीम कंप्लीट हो चुकी है और इसको कंटिन्यूस बस चम्मच हिलाती रहूँगी। अंदर मेरी खीर भी कुक हो रही है
और बस अब जो बाकी के काम होंगे ना वो हम सोने के बाद उठ कर करेंगे। तो यहाँ पे मैं चम्मच हिलाती जा रही थी और मुझे आइडिया हो गया कि हलीम अच्छी कुक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए थिक भी हो गई है। तो बस इसके बाद फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया था। तो टाइम देख लें 7:10 तक हमारा माशाल्लाह से हलीम कुक हो गया है। अब जो मेरी खीर थी ना उसको मैंने अब बड़े देगचे को अच्छी तरह से धोकर उसके अंदर ऐड कर दी, ताकि अब मैं इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर जल्दी से कुक कर सकूं और मेरी खीर भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो अच्छा, अब दावत में जो मेरा मेन्यू था ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पकोड़े, समोसे, रोल सब खा के फेडअप हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि दावत में मैं रखती हूँ खाने में हलीम डायरेक्टली एंड उसके साथ मीठा मैं रखूँगी खीर। तो साथ में मैंने चना चाट बनानी थी, चने भी मैंने सोक करके रख लिए और फिर जब हम सुबह को 12 बजे उठे थे तब मैंने चनों को बॉईल किया था। तब तक सोक्ड रहे थे, अच्छे सॉफ्ट हो गए थे। यहाँ पे अब खीर का जो फाइनल मैंने उसको तेज़ चूल्हे पे करके कुक किया था ना, वो भी हो गया। तो मैंने इसको भी रख दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। जब मैं वापस किचन में आई दोबारा 12 बज रहे थे, मैं उठी थी 11:30 बजे। मैंने वज़ू किया अपना और साथ साथ में अब मैं बाकी के काम करूँगी, साथ साथ में मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगी और अपनी इफ्तारी की तैयारी भी करूँगी, जो कि दावत इफ्तार है। और बाकी अपनी हलीम और खीर जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको भी कंप्लीट करके डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अच्छा, हलीम तो मेरी कंप्लीट थी, लेकिन 12 बजे तक हलीम मेरी गर्म ही थी, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा गरम बॉक्सेस में नहीं डाल सकते थे। यहाँ पे अब हलीम के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं, बादाम और अखरोट, उनको मैं पीसूँगी। और ऑन द टॉप मैंने सोचा था कि मैं पिस्ता भी ऐड करूँगी, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं बचा था। ट्रस्ट मी कि वो मैं टाइम नहीं निकाल सकी थी। बस जितना भी किया अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। मैंने क्रश कर लिया आमंड्स को भी, और इसके अंदर पीसने के बाद थोड़े थोड़े से मोटे मोटे से दरदरा से हैं, तो वो अच्छे लगते हैं खीर के अंदर। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करती है, देखें कि खीर कितनी ज़्यादा थिक है, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा चावल और कम दूध था, तो इसमें मैं और दूध ऐड कर दूँगी। तो 3 किलो और दूध इसके अंदर मैं ऐड करूँगी और ये कुक होती रहेगी और अच्छी सी कुक हो जाएगी, थिक भी होगी। लेकिन अब इसके अंदर भी कॉन्टीन्यूस जो है ना चम्मच हिलाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके मैं दूध ऐड करती गई ताकि लम्स भी ना बने। और फिर साथ में मैं क्रश कर रही थी जो आमंड्स और अखरोट वॉलनट्स हैं उनको। अच्छा, ये जो मेरा क्रशर है ना, जो चॉपर है, इसके अंदर अखरोट वॉलनट्स चॉप ही नहीं हो रहे थे, तो उनको फिर मैंने कूंडी में अलग से चॉप किया। तो वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया ताकि हर एक चीज़ को मैं आपके साथ क्लियरली शेयर करूं कि इस तरह से होता है। कुछ चीज़ों, हर एक चीज़ आसानी से नहीं हो जाती ना, कुछ चीज़ें मेहनत मांगती हैं, कुछ चीज़ें स्पेशल केयर मांगती हैं। जैसे कि कुछ हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें स्पेशल केयर चाहिए होती है। तो अल्लाह ताला सबके रिश्तों को कायम दायम रखें, सलामत रखें, आपस में प्यार मोहब्बत और इत्तफाक रखें। सब के घरों में आपस में सब की प्यार मोहब्बत और इत्तफाक हो, हुस्न सलूक हो, खुशहाली हो और सुकून हो, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अब यहाँ मैंने जब अखरोट डाले तो वो चॉप ही नहीं हो रहे थे। फिर कुछ चॉप हुआ, कुछ पूरे साबित थे, उनको मैंने ऊपर से उठा लिया और मैंने कहा नहीं भाई, इसमें तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आसान काम किया जाए, कूंडी के अंदर इनको पीस दिया जाए। और जो कूंडी है ना मेरी, वो भी बड़ी मज़े की है, स्टील की, उसके अंदर क्विकली पिस जाते हैं। तो वैसे भी वॉलनट सॉफ्ट से होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखें कि जल्दी से हो गए। आज के दिन भी मेरे काम जल्दी इस तरह से भी हो गए कि मेरी वीडियो बनाने में मेरी हेल्प की बच्चों ने,
क्योंकि अगर स्टैंड पे लगा लगा के मैं करती हूँ ना काम, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो कोई आपकी हेल्प कर देता है तो बहुत ही जल्दी से उसको फिर मैं इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि अब आपने किस एंगल से फ़ोन को पकड़ना है, करीब लेकर आना है, दूर लेके जाना है, तो वो जल्दी से हो जाता है आसानी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से। अब यहाँ पे मैंने ना इनके अंदर पहले दूध ऐड किया था, बादाम और अखरोट जो मैंने पीसा था ना, उनको दूध ऐड करके मिक्स किया था। साथ में मैंने चने भी चढ़ा दिए थे बॉईल होने के लिए। और क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली डाल दूँगी ना बादाम और अखरोट, तो गुटलियाँ गुटलियाँ सी बन जाएंगी ज़्यादा दूध और खीर के अंदर। तो इसको पहले आप थोड़े से दूध में मिक्स करें और फिर खीर के अंदर डालें। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। इसमें फिर आपका जो पाउडर है ना बादामों का, वो जुड़ेगा नहीं, लम्स नहीं बनेंगे, बहुत अच्छा सा खीर के अंदर मिक्स हो जाएगा। और खीर में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट होता है ना मज़ेदार, वो होता है यही ड्राई फ्रूट्स का। मुझे आमंड्स और वॉलनट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं खीर के अंदर। तो इनमें जो मोटे मोटे से चंक्स थे ना, वो भी जब मुंह में आ रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रहे थे। तो अब मेरी यहाँ पे खीर भी फाइनल कुक हो रही है। इसमें मैं कंटिन्यूस चम्मच हिलाती रहूँगी। और यहाँ पे अब हम आ जाएंगे डिस्पोजेबल बॉक्सेस की तरफ, और अब हम पैकिंग शुरू करेंगे हलीम की। जी हाँ, बॉक्सेस के अंदर मैंने हलीम ऐड करनी है। ये कुछ बड़े बॉक्सेस थे जो कि मैंने कुछ फैमिलीज़ को भेजने थे, तो इसलिए मैंने ये 10 बॉक्सेस बड़े थे जो मैंने फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और बाकी मैंने छोटे बॉक्सेस बनाए थे जो कि बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। और हलीम के साथ मैंने नान भी ऐड किया था। तो एक बॉक्स छोटा और साथ में एक नान मैंने ऐड किया था। अच्छा, यहाँ पे जितने बॉक्सेस के अंदर प्याज और हरा धनिया आता था ना, उनके अंदर मैंने ऐड कर दिया था। मुझे उसका आइडिया नहीं था। और जो ट्रस्ट मी ऑनेस्टली बात यह है कि प्याज बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं थी। जितनी प्याज पड़ी हुई थी वो सारी मैंने गोल्डन ब्राउन कर ली थी। तो जितने बॉक्सेस में आ गई थी वो मैंने डाल दी, और बाकी अल्लाह ताला कबूल करें। बस नहीं सब में डाल सकी थी, और टाइम भी मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पे अब ये मैंने बड़े बॉक्सेस बना दिए। और आपने देखा कि हलीम डालने के लिए मैंने एक बड़ा सॉस पैन ले लिया था, ताकि जल्दी जल्दी से मैं बड़े बॉक्सेस के अंदर डाल सकूं। तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। और साथ साथ में अब मैं खीर को भी देख रही हूँ। ये देखेंगे खीर को जोश आ रहा है कॉन्टीन्यूस। जब जोश आता है तो फिर हमें फ्लेम स्लो करना पड़ता है, वरना ये बॉयल होकर तो बाहर गिर जाती है ना। तो ये क्विकली स्लो एंड स्टेडी कुक होती रहेगी, और कॉन्टिन्यूस हमने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तो अब यहाँ पे सारे बॉक्सेस को मैंने कर लिया सेपरेट। मैंने इसको टाइम लैप्स पे लगा दिया था और आपके साथ शेयर किया। साथ साथ में मैं प्याज भी ऐड करती जा रही थी और हरा धनिया भी ऐड करती जा रही थी। तो बड़े बॉक्सेस जब हो गए तो इतनी देर में नूरुल हसन भी फिर आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए। तो नूरुल हसन ने भी मेरे साथ पूरा मेरा साथ दिया और छोटे बॉक्सेस बनाए थे। और माशाल्लाह से 100 हमारे बॉक्सेस बने थे जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के लिए भी मैंने एक डोंगा हलीम का रखा था, जो कि मेरे घर में गेस्ट आ रहे थे दावते इफ्तार पर। तो उनके लिए भी साथ साथ में मैंने अपने काम किए और चीज़ें निकाल कर रखी। अब मुझे बर्तन भी निकालने थे। फिर अब यहाँ पे छोटे बॉक्सेस में मैंने जब डालना शुरू किया तो गिरने लगी। बड़े पैन में से डालना मुश्किल हो रहा था, तो फिर अब मैंने छोटा बोल ले लिया था। छोटे कप के साथ मैंने डाला तो आसानी के साथ एक कप के अंदर 3 कप आ रहे थे। तो माशाल्लाह से क्विकली ये भी मेरा काम हो गया था। अच्छा, अब टी ट्रॉली के ऊपर मैंने इन सारे बॉक्सेस को रख कर करना शुरू किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा, आसानी रही। हम और इस ट्रॉली के ऊपर ही हम सारे बॉक्सेस को इकट्ठा करके रखते जा रहे थे। फिर हमने इसको इजीली मूव किया। और आप एंड पे देखिएगा कि इतने सारे बॉक्सेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए
किस तरीके से भेजा है, क्योंकि इनको हम शॉपिंग बैग्स में अगर डालते तो ये खुल जाते, गिर जाते, क्योंकि शॉपिंग बैग में मूव होते। तो उसके लिए भी जो मैंने आइडिया यूज़ किया है, इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएगा। और ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद होता है, एक तो हमें एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है ना, तो दूसरा हम समझते हैं कुछ कि ये काम बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत का है, कैसे होगा। तो ऐसा भी नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। थोड़ी सी एफ़र्ट्स ज़रूर लगती हैं, लेकिन हो जाता है। और जब हम अल्लाह ताला की मदद मांगें और अल्लाह ताला की राह में कोई काम करना चाहें ना, तो अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं और आपको हिम्मत भी देते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। और जिसकी जो कोशिशें थीं, जिसने जो कुछ भी अच्छा नेक काम करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे अब आप देखेंगे सारे हमने ट्रॉली पे रख लिए थे। अब यहाँ पे मैं साथ साथ में बर्तन निकालूंगी, क्योंकि मुझे जो जो चीज़ें जिन बर्तनों में डालकर रखनी थी ना, तो मैं उनके अंदर रखती चली जाऊँगी। और बाकी अब ये जो दोनों मेरे डोंगे, इनके अंदर एक में मैंने चना चाट और दही फुल्कियाँ ऐड करनी थी, और इस बोल के अंदर ना मैंने इसको उतारा और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हलीम। तो ये देखें कि हलीम जो हमने बच गई थी ना, तो वो मैंने अपने इस डोंगे के अंदर डाली। और बस ये एक डोंगा काफ़ी था मेरे घर वालों के लिए और मेरे गेस्ट के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और आखिरी जब रोज़े होते हैं ना, तो तब तक तो बिल्कुल सब बहुत ही कम खाना शुरू कर देते हैं। रोज़ा इफ्तार करते हैं और बस हल्का सा खाते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेन्यू है ना, खीर और हलीम वाला, देखें खाने में हलीम है, नान है और साथ में मीठे में खीर है। अच्छा, साथ में इफ्तार में मैंने बिल्कुल थोड़े से मिक्स पकोड़े, आलू के पकोड़े बनाए थे, चना चाट थी, दही फुल्कियाँ थी एंड फ्रूट चाट थी। फ्रूट चाट तो ऑफ कोर्स इफ्तारी में होती है। तो बस ये छोटा सा मैंने मेन्यू रखा था, लेकिन आई थिंक सो कि किसी के लिए भी आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े हमेशा ही इफ्तार में मेन्यूज़ रखें, बहुत ज़्यादा मल्टीपल डिशेस रखें। आप इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। यहाँ पे अब 2 बज रहे थे, तब तक मेरी खीर भी माशाल्लाह से अच्छी कुक हो गई थी। अच्छा, खीर को भी मैंने हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दिया था और फिर बॉक्सेस में डाला था। एकदम से हम बहुत ज़्यादा गरम इन बॉक्सेस में ना डाल सकते थे और ना ही हम इनको बांट सकते थे ना, गरम बॉक्स पकड़ना भी तो मुश्किल होता है। अब खीर डालने के लिए मैंने जो डोंगे यूज़ करने थे वो मैंने निकाल लिए, और मैंने सोचा कि पहले मैं इन छोटे 2 डोंगों के अंदर खीर निकाल लेती हूँ और बाकी की खीर पे मैं डालूँगी। अच्छा, जो खीर है वो मैंने बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। खीर मैंने अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट की थी, क्योंकि खीर बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो जो आसपास के करीबी थे वहाँ पे मैंने खीर डिस्ट्रीब्यूट की थी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो खीर भी मैं एक बड़े लेवल पे बनाऊँगी और वो भी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती और हिम्मत दे, और अल्लाह ताला इन कोशिशों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। बार बार मैं यही दुआ करती हूँ और दुआ करती हूँ कि बस कोई ऐसी बात ना हो कि अल्लाह ताला को जो कि नापसंद आए। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो अल्लाह ताला को पसंद है। अब खीर भी मैं इन छोटे बॉक्सेस में डाल दूँगी जिनके अंदर 3-3 कप आ रहे हैं। और मैंने खीर को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं किया था, नॉर्मल खीर थी, मगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पे अब नूरुल हसन मेरे साथ करवा रहे हैं। हमने टाइम लैप्स पे लगाया था। अच्छा, हलीम के जो बॉक्सेस थे वो भी हमने टाइम लैप्स पे लगाया था, लेकिन वो वीडियो आई डोंट नो बनी नहीं थी, तो वो मैं ऐड नहीं कर सकी। अब यहाँ पे ये वाला आइडिया है, जो बड़ा देगचा हलीम वाला था ना, उसके अंदर मैं ये सारे बॉक्सेस ऐड कर दूँगी और इस तरह से रखूँगी। इस बड़े देगचे को उठाकर गाड़ी में रख देंगे और अब यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस फिक्स हो जाएंगे तो गिरेंगे नहीं। इनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो ये सारे काम मैंने करके रख दिए थे।
साथ साथ में मैंने अपनी जो डाइनिंग पे चीज़ें लगानी थी मैंने वो भी लगाना शुरू कर दी थी, तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब पैक करने के बाद जो है मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी थी, और ज़ोहर की नमाज़ दिस टाइम मेरी थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई। अब तो खैर हम पढ़ सकते हैं 2:30 तक, तो हम और 3 o'clock तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अगर हमारी थोड़ी मजबूरी हो तो अल्लाह ताला अंडरस्टैंड करते भी। सारी खीर और हलीम का सारा काम हो गया था, तो मैं सेटिस्फाइड हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अब फ्रूट चाट बनाई थी, और असर की नमाज से पहले मैंने तकरीबन सारे काम कंप्लीट कर लिए थे। फ्रूट चाट भी हो गई थी, चना चाट भी मैंने बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डाइनिंग टेबल पे बर्तन थे ना, दिस टाइम मैंने ये फ्लोरल जो मेरा डिनर सेट है वो मैंने लगाया था डाइनिंग टेबल पे। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो साथ साथ वो भी काम करी थी। तो जब मैं फ्रूट चाट बना रही थी ना, तो मुझे ख्याल आया कि पहले मैं टेबल पे बर्तन क्विकली लगा देती हूँ। अब वो मैंने शुरू किया, उसको छोड़ के यहाँ पे मैं मैट लगा रही हूँ और बर्तन लगा रही हूँ। तो इसमें पूरी हेल्प की नूरुल हसन ने मेरी वीडियो बनाने में, मेरे साथ साथ चलते जा रहे थे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। वरना काफ़ी लंबी वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था, तो मैं अगर स्टैंड पे लगा के करती तो शायद मैं एक दिन में इतने सारे काम नहीं कर पाती। वैसे काम तो हो जाते हैं, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है ना, तो फिर तब मुझे बार बार जो स्टैंड के ऊपर कैमरा को सेट करना होता है वो मेरे लिए मुश्किल होता है। एनीवेज़, अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब टेबल लग गई तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो गई थी, और फिर मैं आ गई वापस। फ्रूट चाट बनाई मैंने। फ्रूट चाट मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारे फ्रूट्स ऐड करने होते हैं इसके अंदर। मैंगो जूस मैं ऐड करती हूँ थोड़ी सी। दिस टाइम मैंने कैस्टर शुगर जो पिसी हुई चीनी होती है वो भी ऐड की थी, और सारे फ्रूट्स ऐड किए थे, गुआवा, बनानास, एप्पल्स, कीवी, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। कॉकटेल फ्रूट मैंने एंड पे ऑन द टॉप ऐड किया था। अब चने भी बॉईल हो चुके हैं, और चना चाट भी मैंने बना दी। आलू इसमें मैंने बॉईल करके डाले। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने इमली के क्यूब्स फ्रीज़ करके रखे थे, और अब वो मेरे माशाल्लाह से यूज़ होते रहे रमज़ान में। जब भी हमने चना चाट बनाई तो ये क्यूब्स, अब हल्का हल्का सा आलू और चने गरम है, तो उनके अंदर मैंने ठंडे जब क्यूब्स ऐड किए ना, तो वो क्विकली मेल्ट हो गए। फिर इसके अंदर जो मैंने फुल्की मसाला बनाया था वो ऐड करूँगी, और एक्स्ट्रा चाट मसाला, नमक और लाल मिर्चें वो भी ऐड करूँगी। फिर इसके अंदर आएंगी प्याज, एक छोटी प्याज बारीक चॉप करके ऐड करनी है, ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, और हरा धनिया। साथ साथ में अब फ्रूट चाट हो गई थी, तो जिन बोल्स के अंदर मैंने डालनी थी, 2 छोटे बोल्स के अंदर मैंने ऐड किया। अच्छा, बहुत बड़ी फैमिली, मेरे गेस्ट नहीं थे, हम लोग थे और चंद एक और लोग थे, तो बस इसलिए मैंने छोटे छोटे से बोल बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट के जो रोज़े होते हैं उसमें ज़्यादा कोई भी नहीं खाता, क्योंकि मेरे अपने घर वाले नहीं खा रहे थे। फिर अब जब ये मेल्ट हो गई ना इमली के क्यूब्स इसके अंदर, तो मैं इसमें हल्का सा पोटैटो मैशर से चनों को ना मैश करूँगी, उससे एक थिकनेस आ जाती है चना चाट के अंदर। पहले मैंने सोचा कि मैं हाफ प्याज ऐड करती हूँ, लेकिन जब मैंने मिक्स किया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे फुल प्याज ही ऐड कर देनी चाहिए, ये हाफ प्याज इनफ नहीं है, तो मैंने फिर फुल प्याज ऐड कर दी। ओके, इसमें मैंने फिर 2 टमाटर छिलका उतार कर बारीक चॉप करके डाला है, फिर हरा धनिया ऐड किया है, हरी मिर्च ऐड किया है, और शानदार चना चाट भी तैयार हो गई है। और दही फुल्कियाँ भी मैंने साथ वाले बोल में ऐड की थी, और जो टियर प्लेट है इसके अंदर मैंने पकौड़े और समोसे, सिर्फ पकौड़े, मिक्स पकौड़े और आलू के पकौड़े। फिर जब असर की नमाज का टाइम हुआ, मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, और अब इसके बाद नूरुल हसन के फ्रेंड्स भी आ गए थे, और
उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाना था। तो पहले मैंने उनको भेजा, नूरुल हसन देकर आए थे 1 बजे ऑर्डर नान बनने का, 100 नान बनवाए थे। और फिर सारे बच्चे पहले नान लेकर आए, असर के टाइम तक रेडी हो गए थे, 4 बजे तक, सॉरी 4:30 पौने 5 तक। और फिर उसके बाद बच्चों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अब बच्चे जा रहे थे नान लेने के लिए, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। बच्चे नान लेकर आ गए ऐसे। और अब जो बच्चों ने डिस्ट्रीब्यूट किया बोल और नान, पहले बच्चों ने एक शॉपिंग बैग के अंदर नीचे हलीम का बोल रखा और ऊपर एक नान फोल्ड करके रखा। तो ये आइडिया भी मुझे मेरी भाभी ने दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगी। तो उन्होंने कहा शॉपिंग बैग्स मंगवा लें। तो फिर मैंने भाई से बॉक्सेस भी, शॉपिंग बैग्स भी मंगवा लिए थे। और फिर ये काम जो है ना बहुत ही आसानी के साथ हो गया। एक्चुअली अब उस वक्त में जब इस बारे में डिस्कशन हो रही थी तो मैं थी अम्मी के घर पर थी, भाई भाभी के साथ थी। तो इसलिए फिर भाई से ही मैंने करवा लिया कि अगर मैं घर जाकर कहूँगी अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं चाहती थी कि टाइम सेफ हो जाए। तो अब यहाँ पे ये बच्चों ने रख दिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बच्चे इतने हेल्पफुल हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और इन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाबी या कामरानी अता फरमाए, आमीन। इन्होंने गाड़ी में बैठकर ये देखें यहाँ पे सारी पहले शॉपिंग बैग्स के अंदर पैकिंग्स की, साथ पैकिंग्स करके और फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चूँकि अब ये अगर बच्चे घर पर होते तो घर पे ये काम मैं इनसे करवा लेती, लेकिन नान बनने में भी टाइम लग रहा था। तो इन्होंने कहा हम गाड़ी में ये काम कर लेंगे। तो इनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी स्ट्रिक्टली कि आपने मेरी वीडियो ज़रूर बनानी है ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर सकूं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बच्चे जब हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके से इसको फुलफ़िल करते हैं। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और फिर ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं। ये भी बच्चों के लिए ना लर्निंग होती है। जब हम ऐसे काम करते हैं और बच्चों को अपने साथ लगाते हैं ना, तो बच्चों को पता चलता है कि हमने ज़िंदगी में इस तरह के काम भी करने होते हैं। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बच्चे ये सब डिस्ट्रीब्यूट करके आए घर पे। तो नूरुल हसन के फ्रेंड्स ने भी फिर इफ्तारी हमारे साथ ही की थी। और बच्चों को मैंने कहा था अपने फ़ोन में आप लोग वीडियो बना लेना। तो बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो फिर मैंने घर पर कर ली थी। जितनी देर बच्चे गए हुए थे उसी टाइम में मैंने ये सारा काम किया था। सो मैंने फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कुरान पाक भी पढ़ा था और ख़त्म भी दिलाया था, दुरूद पढ़ा था। और जो जो चीज़ें कंप्लीट हो गई थी मैंने उनकी फाइनली वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर किया। तो बस फिर एंड पे जब इफ्तार का टाइम था तो उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी फुल हो गई थी और फ़ोन की चार्जिंग भी लो हो गई थी। मैं ख़ुद भी थोड़ी टायर्ड हो ही गई थी। ओके, फिर मैंने अब यहाँ पे चेंज भी कर लिया था और फाइनली मैंने ड्रिंक्स भी जामे शीरी और टैंग बनाकर भी रख दिया था। और फिर अब मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी देर बैठ के इबादत करूँ, कुरान पाक पढ़ूँ। तो कोशिश ये की थी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टेबल भी सज गई, टाइम के साथ सारे काम हो गए। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाल दी थी टाइम में, ट्रस्ट मी, कि सारे काम इतनी स्मूथली इतनी अच्छे तरीके से हो गए कि फ़ील भी नहीं हुआ कि मैंने कुछ इतना बड़ा काम किया है। ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का करम फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बना रही थी, अभी फुल्कियाँ रहती थी तो मैंने सोचा कि वो मैं बाद में कर लूँगी, पहले बैठकर मैं कुरान पाक पढ़ लूँ। तो थोड़ी देर मैंने कुरान पाक की तिलावत की और दुआएं की। और उन दुआओं में मैं व्यूवर्स के लिए भी ज़रूर दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सब को भी हमेशा 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 खुश रहें। आप सबके साथ भी एक कनेक्शन बन गया है, तो इसलिए
आप मेरी दुआ में शामिल होते हैं। यहाँ पे अब 5 बजे का टाइम हो रहा था, 5:30 ऑलमोस्ट, और तब मैं बैठकर कुरान पाक पढ़ रही थी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छा, आज की इबादत की रात भी थी 27वीं, तो उसकी भी मैंने एंड पे थोड़ी सी आपके साथ वीडियो शेयर की है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कमरे में सब ने, फुल फैमिली ने इबादत की। यहाँ पे अफ्तारी के बाद की मैंने मगरिब की जब नमाज़ पढ़ी, तो वो भी मैंने आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दिया। और फिर हमने इशा की नमाज के बाद जो रात को इबादत की थी उसको भी टाइम लैप्स पे लगाकर तो वो भी शेयर किया। इकट्ठे इबादत करने में एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है और हिम्मत मिलती है, और बच्चे भी फिर जब हमें इबादत करते हुए सारी रात देखते हैं तो हमसे बच्चे सीखते हैं। तो मैं पीछे सोफ़े पे बैठकर कुरान पाक पढ़ रही थी और बाकी सब नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने सबसे पहले इबादत शुरू की थी और नमाज और नवाफिल मैंने पहले पढ़ लिए थे। बाकी मैंने फिर बैठकर सारी रात में कुरान पाक अपना ख़त्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में ज़रूर 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 याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।